कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का वो जरिया बदल गया। ना ही शक्ल बदली, ना ही बदला मेरा वो किरदार। बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। हम जिस दिए के दम पे बगावत पर उतर आए, सोहबत में अंधेरे के वो दिया बदल गया। ईमान, अदब, इल्म, हया कुछ भी नहीं कायम। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। आज हम एक कहानी लाए हैं, एक ऐसे लड़के की जो एक क्रिएटिव माइंड होने के साथ साथ घर वालों के पढ़ाई के प्रेशर में आके, क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे, और उस प्रेशर में आकर वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, जबकि शायद उसे कहीं कुछ और करना था। वहां उसका किसी से अफेयर होता है। बाद में उसे पता चलता है कि अफेयर जिसकी तरफ से था, जिसकी तरफ से उसे प्रेम दिया जा रहा था, वो प्रेम सच्चा नहीं है। उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद उसका कहीं और किसी से दिल लगता है, गहराई वाला, वो रातों की नींद उड़ने वाला, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से गाली गलौज के साथ उसमें ब्रेकअप होता है। और उससे भी बुरी बात ये कि कॉलेज के पहले ही साल, इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले ही साल, और कुछ अच्छा ना हो पाने के कारण निजी जिंदगी में फेल, असफलता का सामना होना, जो कि जिस परिवार के बच्चे की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, उस परिवार में गुनाह माना जाता था, क्योंकि सभी लोग वहां पढ़े लिखे थे। किसी ने हार और असफलता नहीं देखी थी। ऐसे में क्या हो सकता था? नशा हो सकता था। ऐसे में क्या हो सकता था? सहारा देने के लिए बर्बादी की तरफ कदम बढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की और आगे कदम बढ़ाए, और वो आगे कदम बढ़े बढ़े पहुंचे एक जिम से, जहां खुद को संभालने के लिए उसने कोशिश की और खुद को संभाला, खुद को बदला, और बाद में एक नाम उभर के आया। यहाँ हमारे दोस्तों, हम आज एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, और जिसके बारे में हमारा प्रोग्राम है आज का, और शायद थोड़ा बहुत कहीं आपको कुछ आइडिया मिला हो। आज हमारी चर्चा का मोड़ और रुख किस तरफ है। हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और इस वक्त विवादास्पद इन्फ्लुएंसर रणबीर अलाहाबादिया के बारे में, उसके विषय में बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इनाम खान फिर आपके सामने, आपके समक्ष ये शो लाया हूँ, और हो सकता है आपके जहनों में भी कुछ इस विषय पर जानकारियाँ हों, और आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं कपिल जी, इस प्रोग्राम के जनक और विचारशील व्यक्ति। कपिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार इनाम साहब जी। आपने आज के विषय पर जो आरंभिक भूमिका बनाई वो आपने एक शायरी के साथ बनाई। हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी आपने जो आरंभिक भूमिका बनाई थी वो भी आपने बहुत ही साहित्यिक ढंग से बनाई थी। तो अब आप अपनी बात को आगे जारी रखें। हाँ, जैसा कि हमने अभी शुरुआत की, एक शायरी से शुरू की। शायरी के अंत में जो दो लाइनें हैं, वो शुरुआत में उस शायरी में आप जब आप ध्यान देंगे वो पॉजिटिव है, और लास्ट में वो नेगेटिव है। ठीक इसी तरह जो अब बात हम, चूंकि हम जिस संदर्भ में हमने बात की, ये बिल्कुल रिगार्डेड है, बिल्कुल रिलेटेड है कि एक व्यक्ति जो अच्छे परिवार से है,
सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य हैं, और उसने अपनी लाइफ में संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद अपने आप को इस मुकाम पे लाया, और उसके बाद अचानक से ही कुछ शब्दों से उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है और सब कुछ बिखर सा जाता है। आज वो अपने घर पर नहीं है, और जिसे कहते हैं कि फरार हो जाने जैसी बात हो चुकी है। हर व्यक्ति गालियां देने में व्यस्त है, हर व्यक्ति अब बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक बन गया है, हर व्यक्ति सब सिर्फ एक भेड़ चाल में शामिल हो गया, पर कोई मोटिव समझना नहीं चाहता, कोई वजह नहीं जानना चाहता। और ठीक है, किसी ने ये एक शाब्दिक रूप से एक विचार का वो जो बड़े निकृष्ट हैं और असहनीय है और बहुत ही निंदनीय है, उसकी बात कही है। लेकिन क्या जिस हिसाब से लोग अब यहाँ तक उतर आए हैं कि उसको उसकी माता को और परिवार को क्या उसको जान से मारने की धमकी दी जाए, क्या ये बेहतर है, क्या ये उचित है? बात ये इस चर्चा का विषय तो यही है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि हमारी चर्चा किस मोड़ पर है, किस प्रकार से है। तो क्या किसी व्यक्ति को इतनी आजादी होना चाहिए कि वो सारी मान मर्यादाओं को तोड़ता हुआ और इस तरह की बात कर दे? क्या और कुछ व्यक्तियों को इतनी आजादी होना चाहिए कि किस शब्दों के लिए किसी की हत्या कर दें, या किसी का घर उजाड़ दें, या उससे घर छोड़ के फरार होना पड़े? ये एक मेरा सवाल भी है और ये विषय भी है। इस पर आप क्या कहेंगे कपिल जी? देखिए, रणबीर अलाहाबादिया के संदर्भ में आपने जो बात बताई है, मुझे लगता है कि 99% श्रोता और जो दर्शक है वो इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि रणबीर अलाहाबादिया ने कभी प्रेम किया किसी लड़की से, और वो एक तरफा प्रेम रहा, और फिर दूसरी बार जब उन्होंने गहरे उतर करके गहन अवस्था का प्रेम किया तो उसमें भी उन्होंने धोखा ही पाया। और उसके उपरांत कॉलेज में फेलियर का सामना करना पड़ा। ये उसके उपरांत की बात है, तो जरा सोचिए कि वो किस गहरे हद तक टूटा होगा वो व्यक्ति। हाँ, रणबीर अलाहाबादिया के जीवन के इस सत्य से बहुत ही कम से कम लोग परिचित होंगे। ये आप एक बहुत ही छुपा हुआ एक तथ्य आप सामने लाए, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई सारे लोग इस बात से अवगत हो सकेंगे। जी जी जी। अब बात रही ये कि रणबीर अलाहाबादिया जो एक सफलतम यूट्यूबर है, जिसने यूट्यूब में पॉडकास्ट के संसार में खासी उपलब्धि प्राप्त करी। जी बिल्कुल। वो व्यक्ति ने जब समय रैना के एक शो में जाना स्वीकार किया और वहां पे जा करके एक बड़ी अभद्र बात बोली, तो उस पर जो है जनाक्रोश हो गया, और जनाक्रोश इस हद तक है कि उसके ऊपर, उसके माता पिता के ऊपर छीटाकशी की जा रही है, और साथ में उनके जान माल को भी खतरा किया जा रहा है। जी। यहाँ पर इस बात को संबोधित करते हुए आपने ये बात कही कि लोगों को आजादी होनी चाहिए, जी। और इतनी भी नहीं कि लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करें, जी। और इतनी भी नहीं कि लोग उसका रिएक्शन में हत्या पे उतारू हो जाए कि लोगों को घर छोड़ के भागना पड़े। आपने जो ये आजादी का जो एक यहाँ पे जो तथ्य रखा है सामने, या एक जो तर्क रखा है सामने, मैं इसके संदर्भ में अब एक बात कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया के संदर्भ में आपने जो बात कही उनके कॉलेज के दिनों की, कि वो प्रेम में रहा और एक तरफा प्रेम था, उसमें धोखा पाया, उसके बाद दूसरी बार प्रेम में उतरा और गहनतम तरीके से उतरा, उसके उपरांत भी उसने धोखा ही खाया। जी। पहली बात तो मैं अब एक चीज यहाँ पर प्रकाशित करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो तथ्य आपको मालूम पड़ा रणबीर अलाहाबादिया के संदर्भ में, ये भी आपको मीडिया के द्वारा ही मालूम पड़ा? हाँ जी। जी बिल्कुल।
और वो मीडिया में ये बात रणबीर अलाहाबादिया के संदर्भ में फिलहाल में आई है कि बहुत पहले से आई है, ये ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन बात ये है कि लोग बाग जो अक्सर जो लोग कहीं ना कहीं प्रख्यात हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो अपने संदर्भ में मीडिया में कुछ ऐसे घटनाक्रम जरूर छपवाते हैं जी जिससे कि उनके प्रति लोगों के मन में संवेदनाएं और सिंपैथी जाग जाए। जी मिसाल के तौर पे जैसे ये कहा जाता है कि बड़े अभिनेता या अभिनेत्रियां जो होती हैं, जी जी जब वो सफलतम होती हैं, अपने पीक पर होते हैं वो लोग, तो जी वो ये छपवा देते हैं फिल्म पत्रिकाओं में और अखबारों में कि संघर्ष के दिनों में मैं बंबई की सड़कों पे सोया हूँ। हाँ, ये तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। ये आज नहीं, मैं ये मानता हूँ ये बहुत पहले से ट्रेंडिंग रहा है, ताकि जनता का जो है संवेदनाएं हम पा सके। ध्यान बिल्कुल। रखिए, संसार जो है वो एक भौतिक स्थान होने से पहले, एक बाजार होने से पहले, सबसे पहले एक विचार है। वाह। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा होगा, और ये बात मुझे महान ओशो रजनीश के एक कथन से मालूम पड़ी, उनके एक लेक्चर में, जब उन्होंने बोला था कि आइंस्टीन जब अपनी मृत्युशैया पे था तो उसने अपने अंतिम शब्दों में एक शब्द ये कहा था कि जितना मैंने इस संसार को गहनतम तरीके से जानना चाहा, जी उतना मैंने पाया कि ये संसार एक वस्तु ना हो करके एक बहुत गहरा विचार मालूम पड़ता है। वाह। तो ओशो रजनीश की ये बात जो उन्होंने कहा कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने ये बात अपने अंतिम समय में कही, ये बात बिल्कुल तार्किक है। और इसी बात के आधार पर मैं ये कहता हूं कि ये संसार एक बाजार, एक भौतिक स्थान होने से पहले एक विचार है, और विचार जो है वो अगर आपके पक्ष में है, जी लोगों का जो विचार है, लोगों की जो मनोदशा है, मनोदशा भी सिर्फ विचारों का ही एक झुरमुट, एक विचारों का ही एक संगठन होता है कि आपको बिल्कुल, मनोदशा उसी क्या को मनोदशा कहते हैं जी। उसी को बिल्कुल। मनोदशा कहते हैं। तो विचार जो है या मनोदशा जो है अगर आपके पक्ष में है, जितना ज्यादा लोगों की मनोदशा आपके पक्ष में है, उतना ही ज्यादा लोग आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और हर व्यक्ति यही चाहता है। तो प्रसिद्धतम व्यक्ति, सफलतम व्यक्ति जो होता है, वो ये जरूर चाहता है कि अब जबकि वो प्रसिद्ध है, अब जबकि वो सफल है, तो वो ये जरूर चाहता है कि एनी हाउ लोग बाग जो है अब वैचारिक तल पे भी, मनोदशिक तल पे भी अब उसके जो है अनुयायी हो जाएं। और अब वो चाहे अपने काम के प्रति उतनी मेहनत करे या ना करे, अपने व्यवहार के प्रति वो जिम्मेदार रहे या ना रहे, लेकिन लोग उसके प्रति संवेदनशील रहे और उसके प्रति उसके अनुयायी बने रहे, अंधभक्त बने रहे। रणबीर अलाहाबादिया के संदर्भ में जब आप ये बात बताते हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता था उनके कॉलेज के समय की जी, तो ये बात पर मुझे 50% एक शंका रहती है। बिल्कुल कि हो सकता है कि ये कोई भी बात सच ना हो और रणबीर अलाहाबादिया ने सिर्फ लोगों की मनोदशा अपने पक्ष में रखने के लिए ये एक मीडिया में एक ये बात फैला दी हो। एक चलिए 50% अगर हम इस बात को सच मान भी ले कि नहीं, ये वाकई में एक सत्य घटनाक्रम रणबीर अलाहाबादिया के साथ हुआ है, तो भी इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाना रणबीर अलाहाबादिया को किसी भी तरीके से ये अधिकार नहीं दे देता है कि वो किसी भी सार्वजनिक मंच पर जाके कर कोई भी अभद्र टिप्पणी कर दे सामाजिक स्तर पे, सामाजिक मंच पर। बिल्कुल हमारे साथ कुछ बुरा हुआ और हम किसी के कोप के भाजन रहे, हमारे साथ किसी ने कोई अपराध कर दिया, हमारे साथ किसी ने कोई अनैतिक घटना को अंजाम दे दिया और हम उस अनैतिक घटना के भुक्तभोगी रहे, हम प्रताड़ित हुए और हम कष्ट में रहे, और हम एक मैं ये कहूँ कि विक्टिम अगर हो गए किसी भी अनप्लीजेंट
घटनाक्रम के। हम्म, तो विक्टिम हो जाने से हम किसी भी तरीके से अधिकारी इस बात के नहीं होते कि अब हम किसी दूसरे को विक्टिम कर दें। किसी और को हम तकलीफ पहुंचा दें या उसको नहीं, हम नुकसान पहुंचा दें, हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। भी नहीं। ये किसी भी तरीके से ये अधिकार आपको नहीं मिल जाता है कि अगर आप विक्टिम हैं तो आप दूसरे को भी विक्टिम बना सकते हैं। हाँ, जिसने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसने आपको विक्टिम बनाया, आप उसके प्रति जरूर आपके पास तुरंत अधिकार होता है कि आप उसके साथ तुरंत एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन का कार्यक्रम कर डालें, आप उसके साथ प्रतिक्रिया कर डालें। बिल्कुल। रणबीर अलाहाबादिया के साथ जो केस हुआ कॉलेज के समय में, जिसका कि आपने अभी मेंशन किया है, जिसको आपने जी। पॉडकास्ट की शुरुआत में, अगर मैं 50% उस बात को, उस तथ्य को सत्य मान लूं और ये ना मानूं कि रणबीर अलाहाबादिया ने वो मीडिया में छपवाया है सिर्फ संवेदनाएं जनमानस की लेने के लिए, तो भी किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने आप को बता रहा है कि मैं कितना आहत हुआ हूं पिछले अपने जीवन में, मैंने कष्ट, मानसिक और भावनात्मक कष्ट मैंने सहन किया, तो इस आधार पर भी रणबीर अलाहाबादिया किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं होते कि वो पूरे जनमानस, जन समूह और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके। बिल्कुल। उन्होंने जो ये टिप्पणी दी समय रैना के एक अभद्र शीर्षक वाले शो में, जी, और जहां पर गाली गलौज और अभद्र स्लैंग टिप्पणियां, लैंग्वेज, जो आजकल एक वो फैशन सा हो गया है, आम है, बिल्कुल, जहां पर अभद्र टिप्पणियां और अभद्र वाक्यों का इस्तेमाल जो है वो ऐसे किया जाता है जैसे कि बहुत ही नैतिक और बहुत ही सभ्य वातावरण और बहुत ही सभ्य बातें कही जा रही हैं जी। वहां पर जाकर रणबीर अलाहाबादिया जो अभद्र टिप्पणी कर रहा है, और वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत है जी। इसलिए नहीं कि गिरी हुई हरकत इसलिए नहीं कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी भी मनुष्य के कल्पना में ये बात किसी भी तरीके से स्वाभाविक तौर पे, प्राकृतिक तौर पे आ ही नहीं सकती। सिर्फ इसीलिए ये बात बड़ी अभद्र नहीं है, बल्कि इसलिए भी ये बात बड़ी अभद्र है कि रणबीर अलाहाबादिया जो कि इतना इस समय प्रख्यात और प्रसिद्धि युक्त व्यक्ति है, उसके अंदर ये जिम्मेदारी भी नहीं उसने समझी कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, कर रहा हूं, और मेरे जो इतने अनुयायी हैं वो उस चीज को ही कॉपी करेंगे, उस चीज का ही पालन करेंगे। उसने जिम्मेदारी भी नहीं समझी। उस विचार को इसने अपने मस्तिष्क में रखा हुआ है इतना संजो के, और फिर उसने जाकर के आज ये सार्वजनिक मंच पर ये विचार अभिव्यक्त किया, और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ किया, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि रणबीर अलाहाबादिया ना सिर्फ इस विचार को बहुत ही सही और बहुत ही बढ़िया मान रहा है, बल्कि इस विचार को उसने बिल्कुल ऐसा मान कर रखा है कि जैसे कि उसने कुछ बहुत ही नए तरह की खोज कर डाली है। उसने कोई बहुत नया विचार संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि भाई अब तो ये भी किया जा सकता, ये भी करना चाहिए। ये अपने आप में सुनकर और समझकर ही सुन्न कर देने वाली बात है। पहली बात तो ये। अब मैं कहना चाहूंगा कि ये जब अपने संघर्षों के समय में थे तो खुद को संभाला लेते हुए जब इनको पता चला तो इन्होंने कंपनी खोली मॉन्क एंटरटेनमेंट के नाम से। ये वीडियो एडिट्स और छोटे मोटे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के लिए काम करने लगे। देन इनको ये पता चला कहीं से रियलाइज हो ही जाता जब आप काम करते हैं कि भाई ये तो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए और उनको भी वही जरूरत है। फिर उन्होंने वो काम शुरू किया और वो कंपनी चल पड़ी। पर कुछ दिन के बाद फिर ये इनका जब अपना प्रोग्राम का मसौदा तैयार हुआ कि भाई अपना भी प्रोग्राम करना, तो एक बियर बाइसेप करके चैनल को ओपन किया गया
और उस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम शुरू किया, जिसमें काफी बुद्धिजीवी वर्ग, देश के सफलतम वर्ग के लोग का इंटरव्यू होता था, पॉडकास्ट होता था, लोग सुनते थे। और एक चेहरा समझ के आया कि ये युवा व्यक्ति, उस वक्त इनकी एज भी कम रही थी, 25-26 के आसपास, एक युवा व्यक्ति ने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, प्रेरणादायी है, शिक्षादायी है और गंभीर है। अच्छी बात है, सुनने में लोगों को अच्छा लगा। फिर बाद में ये एक जैसे कि आपने जिक्र किया, समय रैना के प्रोग्राम में ये उनके शुरू से ही मित्र रहे, में जाने लगे। ये जो प्रोग्राम आपने, ये जब ये आया, ये विवाद हुआ, तभी पर मेरा भी ध्यान गया। इससे पहले चल रहा था, पर किसी कारणवश मैं इसे देखना ही पसंद नहीं करता था, सुनना ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि कुछ मेरा अपने आप में मैं ये सोचता था कि ये मैं इसे देख के, ये जो लोकल और बड़े ही निकृष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं, गाली गलौज बकते हैं, उसी चीज को मैं अपना कीमती समय लगा कर मैं यूट्यूब पर देखूं, वही गाली गलौज और इस तरह का, तो इसमें क्या विशेष है? हो सकता है कुछ विकृत मानसिकता के व्यक्तियों को ये पसंद आता हो, बिल्कुल उनको अच्छी ये बात कही आपने। विकृत मानसिकता ही है जो कि इस तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हुए और वो शब्दावलियों का इस्तेमाल करके फिर उस पर हंसे। उसमें हंस रहे हैं, मतलब कि उसे एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने उस मतलब इन लोगों ने जी समय रैना, वो जो लड़की है जी अपूर्वा जी मुखीजा जी और जी जी रणबीर अलाहाबादिया, जी इन लोगों ने मतलब इस तरह के मतलब अपमानित शब्दों को इन जी लोगों ने एक मनोरंजन का जामा हम्म पहनाने का प्रयास किया। जी। और जामा पहनने सबसे का प्रयास नहीं किया बल्कि जामा ही पहना दिया, पहना इनको दिया। मनोरंजक बना दिया। ये एक विकृत मानसिकता है कि सामने वाले को नीचा दिखाने में हमको आनंद मिल रहा है। और उससे ज्यादा तो विकृत मानसिकता हमें उन श्रोताओं पर और देखने वालों पर, उन पे ताज्जुब होता है कि उससे ज्यादा विकृत और विक्षिप्त हम कहेंगे, उन लोगों पर विशेष प्रकार से हमें ताज्जुब होता है, जो उसको पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो वो पूरे जिम्मेदार हैं। असल में वो जो लोग हैं, जो भी जनता है उनको सब्सक्राइब कर रही हुई है और देख रही है, लगातार देख रही है। असल में वो जनता इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये जो हैं ये लोग सफलतम लोग हैं, इनके पास धन है, इनके हम्म पास फेम है, प्रसिद्धि हम्म। है, और जी। गाली गलौज को अगर ये लोग बोल रहे हैं हम्म हम्म। तो अगर ये बोल रहे हैं तो फिर बस इसका मतलब कि अब तो इन्होंने, इनका बोलना जो हुआ सर्टिफिकेट दे दिया है। वो सर्टिफिकेट हो गया, वो लाइसेंस हो गया है कि अब यही एक बिल्कुल सामान्य सी बात है। अब तो गाली गलौज ही दो और लोगों को अपमानित करो और हंसो, तो अब तो ये लाइसेंस मिल गया है। क्योंकि ये सफलतम लोग अगर जो बोल रहे हैं, जिनके पास धन है, तो अगर वो यानी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी अब उनका अनुसरण करें और हम उनसे सीखें और हम बिल्कुल भी उचित आपस में बात यही कही। बातें करें, और कहीं ना बिल्कुल। कहीं ऐसे ही बोल करके, ऐसे ही बातचीत करके कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जनता जो इनको सब्सक्राइब किए हैं, वो मानसिक तौर पे ये सोचती कि हम कहीं ना कहीं रणबीर अलाहाबादिया के अनुयायी ही नहीं है, बल्कि हम कहीं ना कहीं उनके घनिष्ठ भी हो गए। अब यहाँ पॉइंट, एक बड़ी बात यह है कि अब मैं इसी पूरे घटनाक्रम के एक आगे के पहलू पे आना चाहता हूँ। जब इस प्रकार की बात रणबीर अलाहाबादिया बोल रहा है और वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और जब वो सार्वजनिक मंच पे आ रही है, तब कुछ जनता के लोगों ने जब उस पर आक्रोश जाहिर व्यक्त किया, किया। व्यक्त किया अपना, तब जाकर के प्रशासन ने संज्ञान लिया इस पर। और उसके उपरांत भी, मेरे ख्याल से अभी हफ्ता भर होने को आया इस पूरे प्रसंग को, उसके उपरांत भी ना तो समय रैना पर, ना ही रणबीर अलाहाबादिया पर, ना ही वो लड़की अपूर्वा मुखीजा पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर पाया प्रशासन। मेरा यहाँ पर कहने का तथ्य ये है कि अभी इसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति अगर होता जी जो जी कि जी। इस प्रकार की टिप्पणियां करता, तो बिल्कुल, मेरे बड़ी ख्याल अच्छी से बात कही आपने। हाँ, अगले हमारे 4 श्रोता घंटे के और अंदर, सुनने वाले जरूर समझ जाएंगे इस बात को। हाँ, अगले 4 घंटे के अंदर वो व्यक्ति जो है वो किसी न किसी कानूनी हिरासत में होता, होता उस पर बिल्कुल। कई दफाएं लग चुकी होती,
और बहुत और डिफेम्ड कर दिया जाता, वो बेचारा कहीं समाज में, घर पे कहीं आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा ना रहता। इस पूरे मामले में अभी तक रणबीर अलाहाबादिया के लिए कहा जा रहा है कि वो भी देश से कहीं बाहर है, उसका हम्म, परिवार भी देश से कहीं बाहर है, हम्म, या किसी अननोन स्थान पे है, घर पे हम्म, ताला लगा हुआ है। समय रहना तो खैर बता रहा है मैं अमेरिका में हूँ हम्म, और वहाँ शो कर रहा हूँ और मैं अगले 2 महीने तक फ्री नहीं हूँ। हम्म, और प्रशासन जो है इन दोनों पर, और साथ में वो लड़की जो है अपूर्वा मुखीजा, इन हम्म, पर भी कोई भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर पा रहा। हम्म, इससे मुझे फिर 50% एक ये शंका आती है कि हम्म, कहीं ना कहीं प्रशासन के हम्म, भी ऊपर जो हम्म, लोग हैं, हम्म, जो कि शासक हैं, हम्म, हम्म, जो कि सब कंट्रोल करते हैं, हम्म, उन्हीं के द्वारा ये सारा सब कुछ हम्म, आज्ञा दी गई है कि भाई ऐसा शो बनाओ, ऐसा शो चलाओ, उसमें गाली गलौज करो, अभद्र टिप्पणियां करो, अभद्र बातें करो। और ये अभद्र बातों को, अभद्र टिप्पणियों को, गाली गलौज को जो है रोजमर्रा के जीवन में लाने का प्रयास करो, और इसको रोजमर्रा के जीवन में ला करके बिल्कुल इसको सामान्य बना दो, ताकि हाँ, लोग ताकि जो है सभ्यता भूल करके असभ्य हो जाए और असभ्यता जो है वो नए तरह की सभ्यता बन जाए, जहाँ कोई मान मर्यादा ना हो, जहाँ जहां कोई, कोई हाँ, मान कोई मर्यादा सीमा ना ना हो, हो, और जहां जहाँ पर कोई कोई सीमा ना हो, जहां पर एक दूसरे का सम्मान ना हो, और साथ ही साथ जहां पर एक ऐसी सभ्यता बने जिसमें कि एक दूसरे को नीचा दिखाना और फिर उस पर तंज कसना, एक दूसरे को नीचा दिखा के तंज कस करके गालियों का प्रयोग करना, गंदी उसका भाषा का उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना, उसका गंदी उपहास भाषा। करना, उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसना, एक दूसरे को नीचा दिखा करके हंसना, और एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक तौर पे विक्षिप्त करना, एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक तौर पे अपमानित करना, ये जो है एक आम सा चलन बन जाए, एक ऐसा नया समाज बनाओ और यही सभ्यता हो जाए नए प्रकार की। हम्म, तो हम्म, ये ऊपर से कहीं ना कहीं से मुझे 50% ये शक रहता है कि ऊपर से शासक वर्ग इस प्रकार का आदेश देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुम बनाओ, वरना हम्म, यूट्यूब जैसा हम्म, चैनल किस तरह से इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियों वाले शो को, हम्म, जिसमें गाली गलौज होती रहती है हम्म, और हम्म, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, इस तरह के वीडियोस को वो कैसे हम्म, सार्वजनिक मंच में प्रसारित हो हम्म। देने के लिए आज्ञा दे देता है। हाँ, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि यूट्यूब तो खुद जिस जगह से टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो तो खुद ही ये सब चीजों का जनरेटर है। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम्म। तो जहां पर इस असभ्य चीज की पूरी इंडस्ट्री खुलेआम चलती है, और जिसका जिक्र इसमें ये लोग करते हैं, ये युवा बाकायदा स्टेज पर ब्लू फिल्मों का जिक्र करते हैं, और बाकायदा उनके जो, जिनको कहा जाता है पॉर्न और पॉर्न स्टार्स की बातें कर रहे हैं काफी आपकी दिनों बात से। बिल्कुल सही है, पर यूट्यूब अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखता है कि हम इस तरह की जो वायलेंस वाली बातें हैं, बुलिंग है, हरासमेंट है, और खराब शब्द जो हैं, खराब टिप्पणियां हैं, इनको हम किसी भी प्रकार से, ये हमारे कानून के, हमारे नियमों के विरुद्ध हैं ये सब चीजें। और एटलीस्ट हाँ, कम से कम। हाँ, तो तो यूट्यूब अब अपने नियम शर्तों का ही खुद ही उल्लंघन भी कर रहा है जी, और इस प्रकार इसकी की बारे पे, वीडियोस को प्रसारित होने दे रहा है। हाँ, ऐसा मेरे एक चैनल पर, जैसे गार्ड न्यूज करके एक मेरा चैनल है, उस पर कुछ हमने जैसे कि एज इट इज, अगर कोई व्यक्ति है जो जख्मी है और वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, और उस वीडियो को मैंने जो है उसको न्यूज के रूप में डाला, तो यूट्यूब से स्ट्राइक आ गया कि ये जो है मतलब उनके नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसमें वायलेंस है और ये सेफ नहीं है। तो और उस जब बात के रणबीर लिए अलाहाबादिया जब इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तब फिर वो बड़ा सभ्य है बात। वो सभ्य है, और उससे ज्यादा न्यूडिटी भी पड़ी हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। तो इस बात के लिए हमने ईमेल भी किया, कहीं हद तक उन्होंने मानी बात और उसको स्ट्राइक हटाया भी, लेकिन ये उनका दोगला और दोहरा चेहरा सामने आता है सारी दुनिया के। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसी जगह पे आना चाह रहा था, इस पूरे जी, चर्चा को मैं यहीं पे लाना चाह रहा हूँ जी, कि हम
ये भी समझे, इस पक्ष को भी हम और हमारे श्रोतागण समझे कि कहीं ना कहीं हो सकता है 50% के पीछे से ही जो शासक वर्ग है, जी जो कि लोग जी हैं, बड़े जी ऊंचे जी पदवी पर जी बैठे हुए जी जी। लोग हैं, हम्म, वो भी यही चाह रहे हैं कि अब हम एक हम्म, हम्म, समाज एक ऐसा निर्मित करें जहां पर एक दूसरे को गाली देना जो है बड़ी सामान्य सी बात हो जाए, एक दूसरे का उपहास करना, एक हम्म, दूसरे की निंदा करना सामान्य हो जाए। मतलब हाँ। कि बुलिंग ईच अदर इज द न्यू नॉर्मल बन जाए। And breaking the ethics and morality of the families। और शायद ये इसकी एक बात आपने जो बात कही है उसी बात को हम और एम्फिसाइज करके कहना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये कहीं ना कहीं ऊपर से संचालित है, क्योंकि यूट्यूब जिस चीज को प्रमोट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों वही इतनी मतलब जल्दी और इतनी गंदी चीज क्यों ऊपर आ रही है, क्यों प्रमोट हो रही है। इसके पहले अगर भी कुछ आपने ये नियम बनाए थे कि यूट्यूब सबके लिए सेफ रहे और इंटरटेनमेंट हो, फ्रेश इंटरटेनमेंट हो और किसी को बुलिंग हैरेसिंग ना हो, तो क्या आप ये भाषा नहीं समझ पाए, सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल तो ये आपकी आप चर्चा बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गई है। यूट्यूब भी यही कहता है ना कि हम एक स्वस्थ मनोरंजन ही देना चाहते हैं। जी अभी कुछ सालों पहले की बात है, एक शो आया था जिसका नाम था AIB, जी। वो भी यूट्यूब पे ही प्रसारित होता था। यूट्यूब पे प्रसारित होता, शायद आप उस AIB और उससे पहले एक शो जो शायद टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, उसमें हमारे कई स्टार्स रहे, वो शो का नाम हमें याद नहीं है यही नाम क्योंकि था वो, उसका, AIB। हाँ, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल, AIB का गाली मतलब गलौज ही था बकते कि थे। ऑल इंडिया बकचोद। हाँ, आप उसी की बात कर रहे हो, मैं माय उसी गॉड। की ही बात कर रहा हूँ, हाँ AIB। हाँ, AIB। तो अब आप ये समझिए, इस तरह का शीर्षक है उस शो का, और वहां जी पर करण जौहर सरीखे हाँ। फिल्मकार जो आ करके बड़ी ही अभद्र बातें कर रहे हैं। और ये उसमें पूरा का उस पूरा, मेरा अपना मानना है, ये पूरा का पूरा शासक वर्ग का एक हिसाब से तरीका है हम्म, हम्म, जनसमूह को पशु प्रवृत्ति हम्म, हो जाने के लिए, हम्म, पशु के जैसा बना देने के लिए। तो पशुओं के जैसे जनसमूह को आप कैसे बनाते हैं? उन लोगों के माध्यम से जो लोग उन पूरे जनसमूह को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो लोग उस पूरे जनसमूह को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम्म, तो ये रणबीर इलाहाबादी इन्फ्लुएंसर है, अपूर्वा मुखीजा वो लड़की इन्फ्लुएंसर है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जी इनके माध्यम से या तो हम समाज में कुछ सभ्यता फैला सकते हैं, या इनके माध्यम से हम समाज में असभ्यता फैला सकते हैं। तो जी शासक वर्ग ये निश्चय करता है कि हम कैसे करके जनसमूह को पशु बनाएं जी जी और उनके बौद्धिक स्तर को नीचे से नीचे न्यूनतम से न्यूनतम लेते चले जाए। जबकि सभ्य समाज की संरचना का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसी बात पर है कि कितना ज्यादा हर एक व्यक्ति समाज, जिससे कि एक एक व्यक्ति जो समाज में है, जिससे कि जुड़ करके समाज बनता है, एक एक व्यक्ति के बौद्धिक और वैचारिक स्तर कितना ऊंचा होता जाए, ये सभ्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उस आपको एक समाज को असभ्य बनाना है, तो आपको सबसे पहले उस समाज के एक एक व्यक्ति के वैचारिक स्तर को गिराना पड़ेगा। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि आइंस्टीन ने जो कहा, जो मुझे ओशो रजनीश के माध्यम से मालूम पड़ा, कि संसार जो है वो एक वस्तु होने से पहले विचार। वस्तु एक विचार है। जी तो जी विचार अगर नकारात्मक है, तो उस नकारात्मक विचार से नकारात्मक ही संसार बनेगा, नकारात्मक समाज ही बनेगा। और विचार अगर सकारात्मक है, सभ्य है, तो उस सभ्य विचार से एक सभ्य और सकारात्मक संसार ही बनेगा। वाह, बिल्कुल। अब ये परमात्मा बात। परमात्मा ने अगर ये पूरा संसार बनाया है, हम्म, और परमात्मा स्वयं अगर अपने आप में विचार है, तो परमात्मा अच्छे और बुरे, सभ्य और असभ्य, नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के विचारों का सम्मिश्रण है, बिल्कुल है। संतुलन है। और उसी और इस संतुलन को संसार उसने। में जी और इस संसार में जिसमें कि परमात्मा ने नैतिक और अनैतिक, अच्छे और बुरा, सही और गलत, सभ्य और असभ्य दोनों तरह के विचारों को परस्पर
उपस्थित रखा है, तो मनुष्य बाकी सभी जीवों में एक ऐसा जीव है परमात्मा द्वारा रचित, जो कि इन दोनों तरह के विचारों, जो कि दोनों तरह के विचार जो उपस्थित हैं संसार में, उन दोनों तरह के विचारों के बीच में वो एक संतुलन बना के रखता है कि नकारात्मक विचार जो है सकारात्मक विचार की ऊर्जा से दबे रहे। बिल्कुल। और यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि सभ्य विचार तो दबाए जा रहे हैं और असभ्य विचारों को उत्थान किया जा रहा है। ऑल इंडिया बकचोद और समय रैना के इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शीर्षक और इन जैसे शोज के माध्यम से असभ्यता को उत्थान दिया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है, जबकि जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया। वहां पर उस शो में अपूर्वा मुखीजा जैसी लड़की, वो एक लड़के से, जो भी लड़का था वो कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, वो लड़की उससे बोल रही है कि तुमने अपने माँ के वजाइना के अलावा और आज तक किसी का वजाइना देखा है? अगर इसको बिल्कुल हिंदी शब्द में अगर हम बोले तो उसने ये बोला कि तुमने अपनी माँ की योनि के अलावा और किसी महिला की योनि आज तक देखी भी है? और उसके बाद बात स्लैंग किया, गाली भी। हाँ, ये बात जो है, ये बात एक युवती एक युवक से कह रही है। ये बात में खराबी क्या है? एक प्रश्न ये उठता है कि ये बात में खराबी क्या है। मैं ये कहता हूं कि ये बात में खराबी कुछ नहीं है, पर ये बात किस लहजे से और किस स्थान पे कही गई है उसमें खराबी है जी। हम इस बात, ये जो बात है ये बड़ी निजी बातें हैं जी। कुछ बातें संसार में सार्वजनिक हैं तो कुछ बातें निजी भी हैं, और निजी बातें जो हैं वो सार्वजनिक मंच पे नहीं कहनी चाहिए, नहीं कही जाती हैं। यही तो एक समझ की बात है। जैसे कि इस पे ये भी है कि हम हमारे जीवन में जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, अपने जीवन के जो निजी अंतरंग संबंध होते हैं, क्या उनको भी स्टेज पर लाते हैं? क्या हम अंतरंग संबंध स्टेज पे सार्वजनिक मंच पे नहीं लाते हैं? क्या बिल्कुल हम उसी प्रकार से हम क्या आप क्या आप जो है यदि आप घर पे अपने बाथरूम में आप बगैर कपड़ों के नहाते हैं, हाँ, उसी तो क्या बिंदु आप पे सार्वजनिक होकर नहाने लगते हैं? हाँ, हम सार्वजनिक होकर के मल त्यागते हैं, हम सार्वजनिक होकर के। और क्या हम सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक मंच पे क्या लोगों से हम तो आप कहने का मतलब ये आपका कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कि ईश्वर द्वारा बनाया गया, तो एक डिवाइस भी लगाएगी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी लिमिट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो लिमिट नहीं है, वो कहीं ना कहीं सभ्यता और असभ्यता, वो कहीं ना कहीं पशु प्रवृत्ति और मनुष्य प्रवृत्ति, वो कहीं ना कहीं चेतन और अचेतन के बीच की एक सीमा रेखा है। बिल्कुल ठीक बात। ये जो चेतनता है, ये जो सजगता है, ये मनुष्य के ही अंदर है। और ये सीमा रेखा है कि खाना भी जो मनुष्य खाता है वो जब एकांत में होता है, निजी, अपने घर में या अपने किसी भी स्थान पे, तो वहां पर वो लेट करके ही चलिए खा रहा है, ऐसा भी होता है। और चपर चपर मुंह से आवाज निकाल रहा है और एक साथ खाने का बड़ा बड़ा टुकड़ा लेके मुंह में डाल देता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वो बाहर होता है, जहां पर बाजार है, जहां पर लोग हैं, वहां पर वो छोटे छोटे टुकड़े काटता है और बड़े प्रेम से खाता है और बैठ के खाता है, सलीके से खाता है, हाथ में टिश्यू पेपर लेकर के मुंह पोंछता रहता है बार बार। क्यों? ऐसा क्यों अचानक से? ये किसी स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता। ये स्वतः ही हर व्यक्ति के दिमाग में अपने आप ही ये सीमा रेखा आती है। ये सीमा रेखा क्या है? ये सीमा रेखा है सभ्यता और असभ्यता की, नैतिकता की और अनैतिकता की। एक लड़की उस शो में उस स्टैंड अप कॉमेडी लड़के से बोल रही कि मुझे तो तुम्हारे नीचे का हिस्सा जो है वो 6 इंच का लग रहा है। ये बात इतनी निजी बात है, ये बात कहने की बात क्या है? ये तो तुम जिस लड़के के साथ में संभोग करने जा रही हो उससे तुम ये बात बोलो, और ये बड़ी निजी बात है। इसको सार्वजनिक मंच में कहने का क्या मतलब है? और फिर ये बात कहने के बाद तुम हंस रही हो और तुम्हारे साथ में बैठे लोग भी हंस रहे हैं। मतलब कि क्या दर्शाना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो कुछ हो रहा है वो तो खैर सीधा पहले पर्पस है उसका, उसके लाइक्स बढ़ना, लोगों को पसंद आना और
पैसे कमाना, और चाहे उसकी शर्तें इतनी निम्न और इतनी नीच स्तर की ही क्यों ना हो। असली मुद्दा मुझे यहीं से समझ में आता है कि अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई इन लोगों पर, जी वरना कायदे से तो हम्म, ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया फरार है, हम्म, उनके माता पिता फरार है, उनके घर पे ताला लगा है, हम्म, प्रशासन को 1 सेकंड लगता, सिर्फ हम्म। पुलिस उनके घर के बाहर तैनात कर देती और कहती कि ये प्रॉपर्टी अभी जब्त है जब तक कि मालिक नहीं आ जाएंगे, रणबीर नहीं, इसके अलाहाबादिया अलावा उनके। ये भी हो सकता था कि और अगर जैसे ही आपने, उनकी उनकी संपत्ति जब्त की जाती तो वो देर सवेर गाय बगाए बिल्कुल आते, नहीं नहीं, इसके अलावा भी ये और था फिर कि उनसे आप रणबीर अलाहाबादिया तो खैर बहुत ही क्या कहते हैं, इस समय प्रख्यात व्यक्ति हो चुके हैं यूट्यूब पर, अच्छा खासा जी धन कमा चुके हैं, कम से कम जी 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता। हाँ, ये जुर्माना के साथ सार्वजनिक तौर पे माफी, और दोबारा ऐसा कभी जीवन में किसी तरह का शो और वो प्रोग्राम न 5 लाने करोड़ की का शर्त जुर्माना पर। लगाया जाता है और कम से कम 1 महीने की कारावास दिया जाता है। यही अपूर्वा मुखीजा के साथ किया जाता है और यही समय रैना के साथ किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे याद आ रहा है कि पीछे सन 2020 या 21 का बात है, जब कंगना रनौत जो है बहुत टिप्पणियां दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत मामले के दौरान, जी तो कंगना रनौत का तो ऑफिस तोड़ दिया गया था बंबई में, जी जी आपको याद होगी ये बात। जी 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 और यहाँ पर ये बात हो गई है रणबीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा और समय रैना, तो भाई ये मीडिया में आ रहा है कि ये लोग बाहर हैं, शायद अपूर्वा मुखीजा तो बाहर नहीं है, लेकिन समय रैना अमेरिका में है, रणबीर अलाहाबादिया पता नहीं कौन से स्थान पे हैं, तो अभी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब सही। हम नहीं कहते कि उसके घर को तोड़ दो, लेकिन कम से कम उसके घर को आप उसके घर को निगाह बंद तो कर ही सकते हैं पुलिस बिल्कुल फोर्स लगा करके, और बिल्कुल फिर उनको आप मजबूर कर सकते हैं कि आप जहां भी कहीं संसार में आप आइए, यहाँ उपस्थित हो जाइए, और आप पर 5 करोड़ का जुर्माना है और 1 महीने का कारावास है, बस। बिल्कुल। जनता के लिए यही माफीनामा होता है, और इससे इस प्रकार अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई करता तो इससे जन समूह में इस प्रकार का एक विचार प्रसारित होता कि भाई सभ्यता और असभ्यता के बीच में जो सीमा रेखा है उसका पालन करना बड़ा आवश्यक है, और जो लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग इस भेद को, इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग अभी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कमजोर हैं, तो उसलिए उनको सजग करने के लिए ही उन पर ये जुर्माना ठोका गया, बिल्कुल, ताकि वो चिंतन मनन करे क्या और वो चुनना है क्या नहीं चुनना है। हाँ, कि क्या सभ्य है और क्या असभ्य है। बिल्कुल गाली गलौज वाले शो करना, ऐसे शीर्षक रखना AIB जैसे, जी जी और जी वहां पर उन ऐसे शोज बना करके एक दूसरे को नीचा दिखा करके फिर उपहास करना, हंसना, मजाक जी उड़ाना, एक दूसरे को नीचा दिखा करके मजाक उड़ाना, ये किस तरह का समाज में आप विचारधारा प्रसारित कर रहे हैं। आप ऐसी विचारधारा प्रसारित कर रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही हो जाओ, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते रहो, एक दूसरे के को बॉडी शेम करते रहो, और एक दूसरे को नीचे से नीचा दिखाते रहो, मैं आपको दिखाऊं नीचा, आप मुझको दिखाएं नीचा, तो इसके बाद नीचा दिखाने के बाद जब शब्द कम पड़ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये कि चलो हाथापाई कर लो, और हाथापाई में कोई ना कोई तो एक दूसरे पे हावी हो ही जाएगा, फिर ऐसा करो हाथापाई करके एक को खत्म ही कर डालो। तो ऐसे तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आप तो इसी विचारधारा को ही आप चाह रहे हो कि ये क्रियान्वित हो जाए। इस तरह के शोज, इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको आप कोई भी कड़ी सजा नहीं दे रहे, उनके ऊपर कोई भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई ना करके इस तरह के शोज को चलायमान रखे हुए आप इस तरह के समाज को तो आप स्थापित करना चाह रहे हो। और ये सारे के सारे पूरे के पूरे इस प्रकरण के पीछे क्या है? विचार। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे इसमें कि जो प्रशासन ने उसने फटकार लगाई, और इस देश में यहाँ पे जब लोग अपने शिक्षा के अधिकारों की बात करें और हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनके घरों पे बुलडोजर चल जाए, और कोई पूरे समाज की सभ्यता का नाश कर दे तो उसको फटकार लगा के छोड़ दिया जाए। ये हमारी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। ये सिर्फ ये साबित करता है कि आप विकृत हैं, अपनी ओछी मानसिकता को लाए हैं सिर्फ पैसे के लिए,
और दूसरा आप एक युवा समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं दोषी है जो समझ रहे हैं और जो कि अपनी जिंदगी में असफल हैं। वही इन सब चीजों को पसंद कर सकते हैं जिनके भविष्य में और अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मान नहीं है, मर्यादा नहीं है। वो भी समाज से कहीं विकृत विक्षिप्त व्यक्ति हैं जो आगे चल के इस तरह की मानसिकता के लोग समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएंगे। बिल्कुल और सही बात आपने कही। एक बात आपने जो कही कि सिर्फ पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं लोग। जी जी जी। मुझे याद आ गई आपकी इस बात पर, राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी बहुत ही मतलब कि प्रख्यात और बहुत ही उम्दा फिल्म राम गोपाल वर्मा की, जिसका नाम था कंपनी। कंपनी। उस फिल्म में दक्षिण विवेक भारत के ओबराय का बड़ा अच्छा उसमें वर्क था। अजय दक्षिण भारत देवगन तो दक्षिण भारत के एक अभिनेता मोहनलाल ने उस फिल्म में पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। भूमिका निभाई थी। हाँ। और मोहनलाल का जो पात्र था कमिश्नर का, वो हम्म, कमिश्नर का पात्र जो है विवेक ओबराय के पात्र से ये कहता बात है कहता है। फिल्म के क्लाइमेक्स के हाँ टाइम पर हाँ। कि तुमने ये जो अपराध की दुनिया चुनी हम्म, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। जी वो पैसा जो जी। स्वयं खर्च होने से पहले तुमको खर्च कर देता है। वाह। तो ये डायलॉग जो है, जब मैंने इस फिल्म में सुना, मैंने कहा वाह, बहुत ही कम शब्दों में लेखक ने, संवाद लेखक ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पैसा कमाने के लिए मनुष्य जो है ऐसे ऐसे कृत्य कर देता है जिसमें कि वो पैसा पाने से पहले वो स्वयं ही खर्च हो जाता है। वाह। पैसा ही वाह। खर्च कर देता है उस मनुष्य को। तो ये हाँ, रणबीर बेशक आप अलाहाबादिया, जिस जिस माध्यम से आप पैसा कमा रहे हैं वो तो आपको खत्म कर ही देगा, एक ना एक दिन वो खत्म और कर वो ही खरम चुका है। रणबीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा, समय रैना पैसा कमाने के लिए ही प्रसिद्ध तो वो हो ही चुके हैं। पैसा कमाने के लिए ही इस प्रकार के शोज बना रहे हैं, इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। जी। और ये पैसा कमाने का के लिए जो वो ये कर रहे हैं, जिस प्रकार का विचार समाज में प्रसारित कर रहे हैं, ये एक ऐसा समाज निर्माण करेगा जो कि असल में वो ही समाज फिर बाद में इनको भी नाश खत्म कर कर देगा। डालेगा। नष्ट कर देगा। तो पैसा क्या कमा पाए? वो पैसे ने तुमको पहले खर्च कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चर्चा को मैं सोचता हूँ कि इस पर हम लोगों ने लगभग अच्छी खासी बात वार्ता कर ली है। हाँ, और और श्रोताओं से तो मैं इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले आते हुए यही कहूंगा कि हमें बहुत ही ध्यान से सोचना समझना चाहिए कि हम किस प्रकार का समाज निर्माण कर रहे हैं। इस तरह के शोज को सब्सक्राइब ना करें, इस तरह के चैनल्स को सब्सक्राइब ना करें, हाँ, क्योंकि बुराई में खुद शामिल ना हो वरना आपको भी उनका साथी माना जाएगा, क्योंकि साथी आप माना जाएगा। और आप जिन लोग को बढ़ा रहे हैं, अंत में यही बढ़ने वाले लोग जो हैं आप ही की जड़ें काट देंगे। जी। बुराई एक तरह गड्ढा दूसरों के लिए खोदना या बुराई में शामिल होना अंततः आप तक ही आती है। आप मैं खुद ही बड़ा उसमें। हतप्रभ हूँ अभी भी, अगर आप यूट्यूब पे जाकर के देखेंगे रणबीर अलाहाबादिया के चैनल पर, तो अभी भी आपको 22 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। हाँ, यही कहने का मतलब है। अभी भी सब्सक्राइबर कहीं से कम नहीं हुए। ये कहीं कहाँ से आते हैं लोग, ये कौन लोग हैं और किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये एक प्रश्न है। मतलब चलो ठीक है, प्रशासन ने फटकार लगा के इस मामले को दबा दिया, लेकिन जनता भी क्या कर रही है? यही यही मेरा तो अभी भी सवाल यही। सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। हाँ, मेरा तो सवाल ही यही है। तो ये पूरे विचार से, इस पूरे चर्चा के अंत में मैं बस यही कहूंगा श्रोताओं से, दर्शकों से, कि उनको सजग होना बहुत जरूरी है। सजगता जो है वो परम कर्म है। बिल्कुल। अवेयरनेस इज द अल्टीमेट कर्मा। वाह। बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस इज द अल्टीमेट एक्शन। तो सजग रहिए कि आप अभी भी सब्सक्राइब किए हुए हैं उस चैनल को। अरे ये 22 लाख सब्सक्राइबर जो हैं उसके, अब तक तो वो कम से कम 2000 रह जाना चाहिए। हाँ तब सही मायने में रणबीर अलाहाबादिया को सजा मिलती। हाँ, ये भी अपने आप में ये जनता के द्वारा, सजग जनता के द्वारा एक हाँ फैसला होता और सजा भी हाँ होती। हाँ। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि जनता को सजग होना चाहिए।
जितनी जनता सजग रहेगी उतना ही ज्यादा सभ्य समाज का निर्माण होगा। इस चर्चा को अब हम समाप्त करते हैं इनाम साहब। अगर आप कुछ बिल्कुल। कहना चाहें तो अंत में कहें, और फिर हम इतने इस सुंदर तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है और बातचीत की है और सारे मैसेज भी दे दिए हैं। वही ये सजगता ही परम नियम और कर्म है। लोग अगर अवेयर रहें तो बेहतर है, क्योंकि बुराई का साथ देना, बुराई अंततः उन तक ही पहुंच जाती है। तो बेहतर है यही कि इसको समझें और इस तरह की चीजों को बढ़ावा न दें। इसके साथ ही हम भी विदा लेना चाहेंगे। तो अब वैचारक के अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे हम लोग वापस। तब बिल्कुल तक के लिए बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।